चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में माता पिता को सामने लाने की जरूरत क्या थी, बाकायदा वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर, दरअसल मैं आपको बताऊं, इसमें वजह यह है कि केजरीवाल के मां बाप से पूछताछ के लिए पुलिस आने वाली थी। केजरीवाल ने बाकायदा इस वजह से पुलिस आने वाली, इसलिए केजरीवाल ने मां बाप को लाकर बिठाया। केजरीवाल खुद भी मौजूद थे और केजरीवाल ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं। और जब ये वीडियो सामने आया तो देखिए केजरीवाल के जो करीबी हैं 3-4 नेता, मंत्री, सांसद। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, सौरभ भारद्वाज पहुंच गए केजरीवाल के घर, संजय सिंह पहुंच गए केजरीवाल के घर, आतिशी पहुंच गई केजरीवाल के घर। बीजेपी कह रही है केजरीवाल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को आखिर मां बाप को वीडियो कैमरे के सामने लाने की जरूरत क्या थी? केजरीवाल मां बाप को लाकर भी सियासत कर रहे हैं। सुनिए। स्वाति मारपीट केस में आज एक नया मोड़ आ गया। जैसे ही खबर आई कि केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ हो सकती है, केजरीवाल मां, पिता और पत्नी के साथ सीएम हाउस में बैठ गए। ऐलान कर दिया कि पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, जिसे जो पूछताछ करनी है आ जाए। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ की बात बस आई, लेकिन मुश्किल में फंसी आम आदमी पार्टी इसे सियासी मौका बनाने में जुट गई। आपके बड़े बड़े नेता और मंत्री केजरीवाल के घर पहुंच गए और आरोप लगाने लगे कि बीजेपी केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने पर उतर आई है। भारत के प्रधानमंत्री नफरत, दुर्भावना, बदले की भावना में किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। आम आदमी पार्टी मारपीट से ज्यादा सवाल पूछताछ पर उठा रही है, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार कर दिया। कहा जो हुआ उस पर केजरीवाल की पार्टी खामोश है और जो नहीं हुआ उसके लिए बीमार माता पिता को सियासी ढाल बना रहे हैं। बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा? जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब सोचिए जरा, केजरीवाल अपने मां बाप को लेकर क्यों आए? केजरीवाल एक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल के माता पिता कैमरे पर क्यों आए। वजह देखिए जरा, वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाकायदा मां बाप को लाए सोफे पर। आरोप केजरीवाल के पीए पर है, फिर पूछताछ मां बाप से आखिर क्यों? सवाल सबके जहन में ही आ रहा है। बताया जा रहा है कि वजह है कि स्वाति का पुलिस को जो बयान दिया है वो वजह है। स्वाति ने पुलिस को कहा था कि उस दिन सीएम के माता पिता से मिली थी वो, यानी जब केजरीवाल के घर गई तो उनकी मुलाकात हुई थी। सीएम की पत्नी से भी मुलाकात हुई, फिर ड्राइंग रूम में आकर वो बैठ गई। मतलब सीएम हाउस में मारपीट से पहले सीएम की फैमिली से स्वाति मालीवाल मिली थी। इसी मुलाकात को लेकर दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करना चाहती है और केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से स्वाति की क्या बात हुई ये पूछना चाहती है। महिला जांच अधिकारी 2 दिन से सीएम परिवार से वक्त मांग रहे थे कि वक्त दे दीजिए मां बाप से सवाल जवाब करने। सीएम के माता पिता और पत्नी से पूछताछ के लिए आज जाने वाले थे पुलिस वाले, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस की टीम बयान दर्ज करने नहीं जा पाई। अरविंद केजरीवाल के पिता, आपको बताऊं, गोविंद राम साहब इंजीनियर है पेशे से।
केजरीवाल और उनके बेटे बेटियां भी इंजीनियर हैं, केजरीवाल खुद भी इंजीनियर है। मतलब 3 पीढ़ियों से परिवार केजरीवाल का इंजीनियर है। केजरीवाल के पिता की उम्र 85 साल है, बहुत अच्छे से उन्हें सुनाई नहीं देता है। उनकी माताजी की उम्र 76 साल की है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, बीमार रहती है। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से लौटी, कुछ दिन पहले वापस आई। तबीयत और सहूलियत के हिसाब से पुलिस ने उनसे वक्त मांगा है, लेकिन सीएम के माता पिता से पूछताछ को लेकर आप इस वक्त आग बबूला है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? केजरीवाल के मंत्री सांसदों ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा यह बीजेपी की सबसे नीच और घटिया सियासत है। अब केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। कहा बीमार माता पिता को भी राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। पुलिस ने तो कहा नहीं, वो पूछताछ के लिए आ रही है। किसने और कब कहा यह आम आदमी पार्टी बताए, यह बीजेपी सवाल पूछ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सभी के जहन में आ रहा है, बहुत से लोग इसको केजरीवाल का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं, कि केजरीवाल आखिर मां बाप को कैमरे के सामने क्यों लाए। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, लेकिन केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा, बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर स्वाति मालीवाल आज बेशक सामने आई, उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर उस वक्त की जब स्वाति सामने आई थी। उन्होंने ये बातें की थी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। स्वाति मालीवाल आज कैमरे पर भी आई। और आइए मैं आपको बताऊं कि स्वाति ने आखिर इंटरव्यू जो दिया उसमें क्या बात कही है। स्वाति ने कहा कि 13 मई को सीएम केजरीवाल से वो मिलने गई थी। सुबह करीब 9 बजे मैं सीएम के घर गई। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठाया, कहा कि केजरीवाल घर पर है। उसी समय विभव कुमार वहां पर आते हैं। केजरीवाल के पीए ने मुझे नीच कहा।
मैंने ऐतराज जताया तो मुझसे मारपीट करने लगे। विभव ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे। मैंने धक्का देने की कोशिश की तो पैर पकड़ लिया। मुझे ड्राइंग रूम में नीचे घसीटने लगे। बचने की कोशिश की तो मेरा सिर टेबल से टकरा दिया। मैं नीचे गिरी तो मुझे लातों से मारना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत दिल्ली पुलिस को फोन पर शिकायत की। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड से शिकायत की पुष्टि भी की है। स्वाति मारपीट की शिकायत करने थाने गई, लेकिन शुरू में पुलिस के सामने लिखित शिकायत नहीं की। क्या स्वाति पर पहले केस दर्ज न करने का दबाव था? क्या स्वाति पर इसीलिए उन्होंने केस दर्ज नहीं कराया? अब आपको बताऊं, स्वाति ने न सिर्फ उस दिन क्या हुआ वो बताया, बल्कि स्वाति ने यह बताया कि केजरीवाल के जो पीए हैं, केजरीवाल के पीए दरअसल केजरीवाल के राइट हैंड है। केजरीवाल के पीए की ताकत, स्वाति कह रही, केजरीवाल के पीए की ताकत किसी सांसद और मंत्री से कहीं ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि स्वाति ने क्या कुछ कहा है। देखिए, स्वाति ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। वो कह रही हैं विभव कोई आम पीए नहीं है, वो केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है, केजरीवाल का सबसे करीबी आदमी है। विभव से पार्टी में सब लोग डरते हैं। अगर विभव नाराज हो गया तो आम आदमी पार्टी खत्म, यानी आप खत्म। अगर विभव नाराज हो गया, उस पर पहले भी शोषण के आरोप लगे, लेकिन हर बार उसे बचा लिया गया। केजरीवाल ने जितना सिसोदिया को नहीं बचाया, उतना विभव के बचाव के लिए उतर आए। वो केजरीवाल के कई राज जानता है। क्या इसलिए सीएम उसे बचा रहे? मंत्री विधायकों से बड़ा घर उसे दिया गया है। मारपीट के बाद भी वो सीएम के साथ घूमता रहा। ये स्वाति ने बात कही है। अब स्वाति यही नहीं रुकी, एक सवाल और उनसे किया गया कि आखिर जब वो केजरीवाल के घर पर थीं, ड्राइंग रूम में मौजूद थीं, तो आखिर उन्हें बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? ये वो तस्वीर आपको याद होगा, सीसीटीवी, ये मोबाइल कैमरे का वीडियो है जहां वो मौजूद थीं। और उस दौरान आप देख रहे हैं, जिस दौरान मौजूद थी उस वक्त का वीडियो है। और यहां बहुत कुछ हुआ। वो कह रही थी शोर मच रहा था, लेकिन कोई आया नहीं बचाने के लिए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये केजरीवाल का वो ड्राइंग रूम है जिस जगह स्वाति मौजूद थी। वो पूछ रही हैं कि आखिर ड्राइंग रूम में मैं थी। जरा इसको फुल स्क्रीन लीजिए। ये उस ड्राइंग रूम की तस्वीर है जिसमें स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी, और उनके बैठे होने की बात यहां से सटा हुआ केजरीवाल के बाकी कमरे हैं। तो वो पूछ रही है सवाल कि आखिर क्यों नहीं कोई सामने आया? अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ उस दिन, और कोई घर में अगर मौजूद था तो वो क्यों नहीं आया निकलकर। उन्होंने कहा मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख चीख कर मदद की मांग कर रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मुझसे मारपीट हुई, सीएम के ड्राइंग रूम में हुई। ऐसा संभव नहीं है कि वहां किसी को पता ना चले। फिर विभव को रोकने या मुझे बचाने कोई क्यों नहीं आया? जब हमला हुआ तब केजरीवाल भी घर पर थे, लेकिन केजरीवाल भी नहीं आए। इसके बाद भी उनका कोई फोन नहीं आया। मुझे धक्के मारकर वहां से निकाला जा रहा था, तब भी सीएम हाउस में कोई मदद को नहीं आया। इसलिए मैं इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दूंगी, यह कहना है स्वाति का। और एक और बड़ी बात कि स्वाति मालीवाल, आखिर उनकी पिटाई क्यों हुई, इसको लेकर बहुत से सवाल किए जा रहे हैं। उसके पीछे एक वजह और बताई जा रही है कि स्वाति से कहा गया, दरअसल स्वाति मालीवाल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो राज्यसभा की सांसद है। उनसे कहा गया कि राज्यसभा की सीट छोड़ दीजिए, लेकिन स्वाति ने राज्यसभा की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या ये सारी मारपीट सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि स्वाति से कहा गया कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे? देखिए, स्वाति मालीवाल, स्वाति ने राज्यसभा से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। मेरी राज्यसभा सीट उनको वापस चाहिए। अगर प्यार से मांगते तो मैं जान भी दे देती, वो कह रही है। राज्यसभा सीट तो बहुत छोटी चीज होती है, मुझे सांसद पद की कोई लालसा नहीं। प्यार से बोलने पर हर हाल में पद छोड़ देती, लेकिन जिस तरीके से मारा पीटा गया, अब किसी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगी। अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति लग जाए, मैं किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी। आपके नेताओं ने अदालत के बाहर ट्रायल कर दिया है।
मेरा चरित्र हरण किया गया, मुझे दोषी करार दिया गया और केजरीवाल कहते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो। स्वाति ने कहा मुझ पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया और कहा जा रहा है एक बड़े वकील के लिए पद छोड़ना था। वकील ने केजरीवाल का केस लड़ा, जमानत दिलाई और कांग्रेस से सांसद नहीं बन पाए तो आम आदमी पार्टी पद देना चाहती है। ये स्वाति ने आरोप लगाए हैं और इंटरव्यू में इन बातों को स्वाति ने कहा है।